बैक बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात या हुकूमत को तरजीह नहीं देते। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विराज पटेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि इंतखाबात के तनाजुर में चाहते हैं इलेक्शन आजादाना और मुनसिफाना हो। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक अफगान पनाह गुज़ीन के लिए जिम्मेदारी पूरी करें। पाकिस्तान में दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद। विराज पटेल ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी अफवाज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस तंसीबात पर हमलों की इतला से आगाह हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर ताज़ियत करते हैं। अमेरिका की पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर फौजी इमदाद मुअत्तल है। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे, जहां पे स्मोकी व्हीकल्स और खतरनाक हालत में चलने वाली लोडेड गाड़ियों के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन के दौरान 713 चालान, 313 गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। सीटीओ लाहौर की जानिब से बताया जा रहा है। मजीद डिटेल्स लेंगे ख्वाजा रमजान से। जी रमजान। जी बिल्कुल, रात गए सीटीओ लाहौर की जानब से ये ऑपरेशन किया गया है। धुआं छोड़ने वाली और बगैर हिफाजती इक़दाम के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। मिडनाइट ऑपरेशन के दौरान 713 चालान और 313 गाड़ियां जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। शहर के दाखिली और खारजी तमाम रास्तों पर खुसूसी चेकिंग की जा रही है और टीमों को तैनात किया जा रहा है। खतरनाक हद तक सरिया लोड और बॉडी से बाहर निकालने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। इंसानी जिंदगियों से हरगिज खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, मुस्तनसर हुसैन फिरोज का ये कहना है। और इस हवाले से मिडनाइट ऑपरेशन जो है वो सीटीओ लाहौर की हिदायत पर जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लंगड़ाता कैंगरूज 11 अफगान खिलाड़ियों पर भारी पड़ गया। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलिया के जख्मी मैक्सवेल ने तन तनहा कई रिकॉर्ड बना दिया। हदफ के ताकुब में वनडे तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली जा रही। वर्ल्ड कप की पहली डबल सेंचुरी बनाई। बार बार गिरने के बावजूद हदफ तक पहुंचकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार कर दिया। मुंबई में गिलेन मैक्सवेल की तूफानी इनिंग्स अफगान टीम के अरमान बहा कर ले गई। 292 रन के ताकुब में अकेले मैक्सवेल ने 201 रन बनाए। कप्तान पिचकम्स ने 68 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 12 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों की 8वीं विकेट पर 200 रन की शराकत ने ऑस्ट्रेलिया को मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इस्राइली फौज ने गजा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सेहूनी फौज ने 30,000 टन बारूद बरसाक गजा का नक्शा बदल डाला। हॉस्पिटल में बेहोशी की दवा खत्म होने से मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन किया जा रहा है। इस्राइली बमबारी से एक और फलस्तीनी सहाफी शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए। रात भर गजा पर सेहूनी फौज की बमबारी के नतीजे में न्यूज एजेंसी वफाकी सहाफी मोहम्मद अबू हुसैरा भी जान से गए। इस्राइली हमले में उनके बेटों भाइयों समेत खानदान के 42 अफराद शहीद हुए। सहाफियों के तंजीम कमेटी पर प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना था कि एक माह के दौरान गजा में 37 सहाफी इस्राइली दहशतगर्दी का निशाना बने, जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। गजा में जख्मी को हॉस्पिटल लाने के लिए घोड़ा गाड़ियां इस्तेमाल होने लगी। घोड़े न होने के बायस फलस्तीनी नौजवान गाड़ी खींच रहे हैं। अलशाती कैंप पर हमले के बाद जख्मी को घोड़ा गाड़ी खींचकर जख्मी हॉस्पिटल लाए गए। इस्राइली हमलों और नाकाबंदी की वजह से ईंधन की किल्लत है। एम्बुलेंस इस्तेमाल भी नहीं रही। इस्राइली फौज को गजा में दू बदू लड़ाई में सख्त मज़ाहिमत का सामना। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का भतीजा नेतन्याहू भी हमास से झड़प में हलाक हो गया। नेतन्याहू का भतीजा इस्राइली फौज की स्नाइपर यूनिट का सरबराह था। हमास ने टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों और दीगर इस्राइली मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाए जाने की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान हमास अबू बैदा ने इस्राइली वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा कि तुम ये सच बोलकर बेवकूफ़ ना बनो कि खौफनाक कत्ले आम करके हमें कमज़ोर कर दोगे। हमारा दर्द तुम्हारे चेहरे पर फट जाएगा। मजलूम फलस्तीनियों के लिए पाकिस्तानियों की जानिब दी गई इमदाद लेकर गजा जाने वाले जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद अपने वीडियो बयान में कहा कि वो कई दिन से गजा के करीब मिस्री एयरबस पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इमदाद लेकर गजा जाने नहीं दिया जा रहा। मेरी ख्वाहिश है कि गजा के लोगों से इजहार यकजहती कर सकूं। मैं गजा के शहरियों जख्मियों के साथ इजहार यकजहती करने आया हूँ और गुज़िश्ता कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इजाज़त मिले और मैं रफ़ा क्रॉसिंग जा सकूँ और गजा के अंदर जो है वो इंटर हो सकूँ, लेकिन अभी तक मुझे इजाज़त नहीं मिली। आज बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे गजा की पट्टी के करीब जो अरीश का एयर स्ट्रिप है उसके ऊपर आ चुका हूँ। मिस्री हुकाम ने मुझे इसकी इजाज़त दी है और यहाँ पे मैंने पाकिस्तान से जो चार्टर तैयारा सामान का आया है उसको वसूल किया और उसे हैंड ओवर किया मिस्री हुकाम और मिस्र के रेफरी से।
इलेक्शन का मौसम आते ही सियासी चालें शुरू हो गई हैं। नून लीग और MQM ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद कायम कर दिया। दोनों पार्टीज 8 फरवरी को मिलकर आम इंतखाबात लड़ेंगी। दोनों जमातों का कहना है कि एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे, साथ चलकर मुल्क को संवारेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। MQM ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। इंतखाबात की तारीख आने के बाद पहले इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान हो गया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द लेकर नवाज शरीफ से मिलने लाहौर पहुंचे। मुलाकात में नून लीग और MQM ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है, हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आईनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी। दोनों जानिब से कमेटियों का ऐलान भी किया जाएगा। तय पाया 6 रुकनी कमेटी कायम होगी जो सूबा सिंध बिलखुसूस शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर देगी। कोई जाती बात नहीं हुई है, कोई लेन देन की बात नहीं हुई है, टोटल जो है वो पाकिस्तान के अवाम की बात हुई है। आज की इकोनॉमिक सूरत हाल से अगर कोई IMF नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है, लेकिन कराची जो कि दूध देने वाली गाय है उसको चारा तो खिलाओ। डॉक्टर खालिद मकबूल के साथ वफ्द में फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल थे। नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह मौजूद थे। मुझे निकाला गया वरना मैंने कहाँ जाना था। मियां नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब, बोले सारी खराबी तो इस हुकूमत ने की जिसे लाया गया। तो शहबाज शरीफ तो बस इल्जाम है, अब डबल ट्रिपल स्पीड से भागना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, चाहे वो सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, कराची है और फिर पंजाब है। बिल्कुल एक ही नजर से सबको देखते हैं। मैं मालूम करना चाहता हूँ, जो पिछली हुकूमत लाई गई थी उसने किया क्या? शहबाज साहब के ऊपर तो इल्जाम ही आता है ना, टेक ओवर किया ऐसे हालात में जब मुल्क अम्बलन डिफॉल्ट कर चुका था। जब मैं गया हूँ तो 4 रुपए की रोटी थी। जब मुझे निकाला गया मैंने खुद कहाँ जाना था, आज 20 रुपए की, और इसका कीमतों में इजाफा उस पिछले दौर से हुआ था। अब शहबाज साहब पे अगर कोई ये कहते नहीं कि ये महंगाई के जमाने में भी हुई, महंगाई को भी रोकना कोई इतना आसान था, मुमकिन नहीं है जब तक कि आप सारे अपने मामलात को दुरुस्त न करें। हम डबल स्पीड ट्रिपल स्पीड के साथ हमें अब भागना पड़ेगा। इलेक्शन में जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा, बिस्मिल्लाह कहेंगे, मुकाबला होगा, तभी अच्छे नताइज सामने आएंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी का घोट की जलसे से खिताब कहा, चेयरमैन PTI को इसलिए नहीं हटाया था कि हमें इक़्तिदार चाहिए था, हमें तो आवाम के हुकूक चाहिए। अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं चाहते हैं अफगान भाई, अपने वतन वापस आएं, लेकिन वहाँ क्या बचा है जो ये लोग जाएंगे। मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आए। हमने इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत थी, हमें अवाम के हकूक की जरूरत है। मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान को बनाया सिंध ने है, बचाना भी हमने। इसलिए जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान $5-10 बिलियन का नुकसान हुआ। क्योंकि बात हमारे तरफ से आती है तो उनके दिल में ये सोच होती है कि शायद इनका कोई इसमें फायदा है। अफगान भाई हम चाहते हैं वो वापस जाए, मगर जाएं किस पे? वहाँ है क्या जो बेचारे जाएं? और यहाँ पे आपको बताएं, फवाद चौधरी की अहलिया ने चीफ जस्टिस से केस सुनने की अपील कर दी है और हिबा चौधरी ने बताया है कि उनके शौहर का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। फवाद चौधरी को फैमिली से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस से अपील है केस वो सुने। उधर मकामी अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 रोज की तौसीक कर दी। अदालत ने कहा तफ्तीश में पेशरफ ना हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाएगा। अभी मिलने का भी फैमिली से टाइम नहीं दिया गया। जितनी देर भी आर्ग्यूमेंट्स होते रहे हैं, उतनी देर ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ था। सिर्फ इतना पता है कि 50 लाख रुपए की रिश्वत का केस है। अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इस केस को आप सुनिए, मुलाकात का टाइम दिया जाए, मेरी बच्चियों को मिलवाया जाए। आप इंक्वायरी अपनी रखें, हम कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, हमारे नाम नो फ्लाई लिस्ट में। हमने
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी अभी फाइल की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें इन अदलिया से इंसाफ मिलेगा। मेरी प्राइम मिनिस्टर इंटरिम अनवारुल हक साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इंटरवीन करें इसके अंदर। मज़ीद आपको बताएंगे, पीटीआई बड़ी जमात है, सियासत में मकाम है। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो 1971 में भी ऐसा हुआ था। मुल्क के हालात में इलेक्शन चोरी का बड़ा हाथ है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मियां साहब बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। इस वक्त पार्टी की किसी मुशावरत में शामिल नहीं। पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा, मैं एमक्यूएम में नहीं हूं। इलेक्शन का इन हालात में कायल नहीं। दो जमातें इलेक्शन लड़ेंगी, सब इक़्तिदार में रह चुकी। क्या पैगाम लेकर अवाम के पास जाएंगी? मुल्क के मसाइल का कौन सा हल लेकर जाएंगे? आज मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। सिर्फ एक इत्तेहाद और इत्तेफाक में इसका हल मिलेगा, वरना इलेक्शन आपको मजीद इंतशार ही देगा। पीटीआई इक़्तिदार में रही है, बड़ी जमात थी, यकीनन उनका रोल एक मुकाम है सियासत के। मेरी दुआ है कि फेयर हो। फेयर नहीं होंगे तो जो 70 में हुआ था उसके बाद से जो हो रहा है, आज अगर मुल्क के हालात जहाँ पर हैं, इसमें अनफेयर इलेक्शन की चोरी का बहुत बड़ा हाथ है। मियां नवाज शरीफ साहब से एक जाती ताल्लुक है, इज्जत का रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा। तो सियासत से ताल्लुक नहीं है। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं हूँ। क्या समझा जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो सियासत से अलग हो गए या अपनी पार्टी से अलग हो गए? शाहिद खाकान अब्बासी एमक्यूएम में नहीं। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी पीटीआई की मुसलसल गैर हासिल सेनेटर की आवाज बन गई हैं। कहा, मेरा ज़मीर कहता है कि अपने कोलीग्स के लिए आवाज़ उठाऊं। मुझे नहीं पता कि इसने क्या किया, मगर वो अवामी नुमाइंदे हैं और ये उनका आईनी हक है कि ऐवान में आइन और बात करें। परवेज़ इलाही के नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। 20 मरतबा रिहा होकर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो जेल में रहें। जाज चौधरी, आजम स्वात, शौकत तरीन, शिबली फराज और फैसल जावेद। मुझे नहीं पता कि किसी ने क्या किया या नहीं किया। अगर मामला अदालतों में है, जो फैसला होगा वो अदालतों का काम। मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊं। ये उनका आईनी हक है कि उनकी बेल भी होनी चाहिए और उनको इन ऐवानों में आकर और अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इस ऐवान से गुजारिश इन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए जाए। मैं चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 20 मरतबा शायद उनको बेल भी मिल चुकी है और हर दफा वो एक और नए केस में अंदर किए जाते हैं कि सेहत इस चीज की इजाजत नहीं देती कि उनको बार बार जेल में डाला जाए। पहली बार निगरान हुकूमत कानून साजी कर रही है। रहनुमा पीपी सेनेटर रजा रबानी कहते हैं, गैर मुंतखब मेंबर जिसका ताल्लुक निगरान हुकूमत से है वो कानून साजी कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट से इस्तदा है कि मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979 की इजाजत ना दे। निगरान हुकूमत की गैर मुंतखब काबीना कमेटी ये कहती है, हम कवानीन को देखेंगे, आया ये कवानीन कानून के मुताबिक हैं या नहीं। कमेटी पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट की पावर लेना चाह रही है। पहली मर्तबा है कोई केयर टेकर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लेके आ रही है। एक नॉन इलेक्टेड मेंबर जिसका ताल्लुक एक केयर टेकर गवर्नमेंट से है वो लेजिस्लेशन मूव करे। आपसे इस्तदा है, इसको आप अलाउ ना करें। यहाँ पे एक केयर टेकर अनइलेक्टेड कैबिनेट कमेटी जो है वो ये कहती है कि हम कवानीन को देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में होते हुए, आया ये कवानीन जो हैं ये इन अकॉर्डेंस टू द लॉ है या नहीं है, या आया पार्लियामान इस बात की मिजाज थी कि वो ये कवानीन को पास करे या ना करे। पार्लियामेंट के पावर्स को भी ये लेना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी पावर्स को लेना चाह रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि बेहतरीन निशानाबाजी एक फौजी का तुरा इम्तियाज है। फौजी तरबियत में निशानाबाजी बुनियादी हैसियत रखती है। आर्मी चीफ जेलों में पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की 43वें मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। सरबरा पाक फजाइया एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर गेस्ट ऑफ ऑनर थे। ISPR ने बताया, मुकाबलों में मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म फोर्सेज समेत 2000 से ज्यादा निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने ट्रॉफीज, अवार्ड और मेडल तकसीम किए। पाक फौज ने
चारों कैटेगरीज के मुकाबले जीत लिए। पाक बहरिया दूसरी और पाक फजाइया तीसरी पोजीशन पर रहीं। सिपा सलार ने निशानाबाजी की बेहतरीन महारत को सराहा। आर्मी चीफ की आमद पर आईजी ट्रेनिंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कराची में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों के खिलाफ एक्शन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। एसपी सोहराब गोच के ऑफिस में नाजरा डेस्क कायम करके 1000 से ज्यादा गैर मुल्कों के कवायद की तस्दीक की रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल खान। कराची भर में गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। सोहराब गोट, सुपर हाईवे, जमाली गोट और अतराफ में कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन करके पुलिस ने मुतादिद अफराद को एसपी सोहराब गोट दफ्तर मुंतकिल किया, जहां पर कायम नादरा डेस्क पर 1000 से जायद अफराद की दस्तावेजात का रिकॉर्ड चेक किया गया। में से जो भी लोग जिनके कवायफ या तो फेक होंगे या उनके पास कोई कार्ड नहीं होंगे तो उनको डिटेन करके हाजी कैंप भिजवाया जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर, जबकि दुरुस्त और मुकम्मल कवायफ रखने वाले अफराद को तस्दीक के बाद छोड़ दिया गया। कई अफराद ने रजाकाराना तौर पर भी अपनी दस्तावेजात की तस्दीक हासिल की। हम इधर आए कार्ड को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। यहाँ बहुत सहूलत से वेरीफाई हो रही है। पुलिस का जो रवैया है ये बिल्कुल काबिल तौसीफ है, बिल्कुल अच्छा काम शुरू है। पर्चा दे रहे हैं, वो पर्चे में मतलब ये है कि कोई भी दोबारा इसको तंग नहीं करेगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन से कराची में जराइम की वारदातों में भी कमी आ रही है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान कानूनी तौर पर मुकीम अगवान बाशिंदों को तंग नहीं किया जाएगा। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। लाहौर में ड्राइवर की गफलत ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने अचानक कार का दरवाजा खोला, जिसके बायस पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल टकरा गई। मोटरसाइकिल पर सवार अकबर नामी शख्स गिरकर मौके पर ही जाँ बक हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल और टेक्निकल इन्वेस्टमेंट की सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया गया है। प्रोजेक्ट में हजारों एकड़ अराजी को गैर कानूनी लीज के जरिए कब्जा किया गया। KMC की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली है। और यहाँ पे आपको बताएंगे, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल काबू से बाहर है। दुनिया का सबसे बड़ा आलूदा शहर बन गया। लाहौर डिवीजन और 3 शहरों में जुमेरात से 4 दिन की छुट्टी का ऐलान। गुशवाला, वजीराबाद और ननकाना में भी सब बंद रहेगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं दफा 144 लगा रहे हैं। IG ने अमल दरामद की जिम्मेदारी ले ली है। स्कूल, दफ्तर, बाजार, रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क्स बंद रहेंगे। लाहौर वाले घरों में रहें। छुट्टी पर जाना है तो पंजाब में ही बहुत अच्छी जगह हैं। लाहौर पर बोझ कम करें, लाहौर की जमीन को आराम दें। कराची एयरपोर्ट में निजी लाउंज के खाने में कीड़े निकले हैं। मुसाफिर को दिए गए खाने में कीड़ा रेंगता नजर आया। एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर ने लाउंज सील कर दिया। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाकये का नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। मैक्सवेल ने पाकिस्तान की उम्मीद बरकरार रखी। कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। क्रिकेटर्स को गोल्फ खेलना चाहिए। मैक्सवेल ने गोल्फ शॉट मारे। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तबसरा। कामरान अकमल ने कहा अफगान खिलाड़ी गरूर का शिकार हो गए। मैक्सवेल ने तारीखी इनिंग्स खेले। अजहर अली ने कहा जब मैक्सवेल को कमर दर्द हुआ तो अफगान बॉलर्स ने उनके जोन में बॉलिंग कराई और मैक्सवेल ने बगैर पांव हिलाए धानी की। मुस्तफा चौधरी अफगान फैन के रूप में खासे रंजीदा दिखाई दिए। लोगों की भरपूर तालियों में उमैर भाई, उमैर राना हमारे आज के मेहमान। सर अस्सलाम वालेकुम। चेस करते हुए ऐसी इनिंग्स किसी ने नहीं खेली। हाँ। और स्पेशली बगैर पाँव के। कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। तो खड़े खड़े उसने मैच जितवा दिया और ऐसी बैटिंग चेज में मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी और ऐसा डबल 100 मैंने नहीं देखा। जैसे वो ग्राउंड में रिव्यू ले रहा था ना बैट्समैन की तरफ देख के हंस के। हाँ। तो वो जरा मुझे अच्छा बड़े एरोगेंस के साथ। जब उसको क्रैम्प्स आए थे तो उन्होंने उसके जोन में ही बॉलिंग की है। उससे वो पाँव हिलाए बगैर वो शॉट्स मार रहा था। उसको अपने मेन बॉलर्स को पहले यूज करना चाहिए था। से मत तोड़ा है किसी ने मैक्सवेल
ٹاپ 8 میں آنا لازمی ہے اور اس ٹائم سری لنکا اگر یہ میچ ہارتا ہے تو وہ باٹم پہ کھڑا ہوگا. انگلینڈ جو ہے وہاں پہ موجود ہے, اس کے بھی 2 میچ ہے, ایک نیدرلینڈ سے ایک پاکستان سے. پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو انگلینڈ کو ہرانا ہوگا. اتنا غم ہے وسیم, اتنا غم ہے کہ بھائی بھی اچھا لگ رہا ہے. پاکستانی جو ٹیم ہے وہ بالکل اسی طرح ہے. وہ جو مہندیوں میں اکثر نہیں دیکھتے, کزن آتے کہتا ہے نہیں کروں گا میں ڈانس نہیں کروں گا, پھر جب کزن لاتے تو پھر زور سے کرتا ہے. اگر انڈے کو پانی میں ڈالا جائے کس کو اور تیرنے لگ جائے تو انڈا ٹھیک ہوگا یا خراب؟ نہیں جی خراب ہے. ارے بھائی انڈا خراب. میچ ہے انگلینڈ اور نیدرلینڈ کا. انگلینڈ نیدرلینڈ نیدرلینڈ مجھے لگتا ہے نیدرلینڈ. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.